शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सिरोक्सेट टैबलेट के बारे में। सिरोक्सेट 10 mg, 20 mg, इसी तरह सिरोक्सेट CR 12.5 और 50 mg में अवेलेबल होती है। ये एक बुनियादी तौर पर एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो कि डिप्रेशन, घबराहट को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एंटी डिप्रेसेंट दवा की कैटेगरी SSRI से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। ये हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्वस सिस्टम डेवलप करते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और इनके मिलने वाले पॉइंट को, उनके जॉइनिंग पॉइंट पर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हैं। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक ट्रांसमीटर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सिरोक्सेटिन होता है। अगर इसकी कमी वाक़या हो जाए तो मूड के अंदर बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये दवा उस न्यूरोट्रांसमीटर की जो मिकदार है उसके अंदर इजाफ़ा करती है। उसके इजाफे के साथ होता ये है कि जो मरीज़ है उसकी डिप्रेशन खासी हद तक कम हो जाती है, उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं किन सिचुएशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको भी मैंने पहले बताया कि ये सिरोक्सेटिन की मिकदार को ज़्यादा करता है, जिससे एंजाइटी कम होती है। इसीलिए ये एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी और इस कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। एक और कंडीशन जिसको पैनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि इंसान महसूस करता है कि उसे शायद खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। अगरचे उसे मेडिकली कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग के अंदर ये बात घूमती रहती है। उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। उस मर्ज़ के अंदर भी, उस कैफियत में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। दूसरी अद्वियात की तरह इस दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट तमाम लोगों को ज़ाहिर नहीं होते। कुछ लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं और कुछ लोगों को शुरू के दिनों में तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन दवा के कुछ देर के इस्तेमाल के साथ साथ ये साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इनमें ज़्यादातर सर दर्द, सर चकराना, ग़नूदगी की कैफियत होना, चक्कर आना, मुँह का खुश्क हो जाना, मतली की कैफियत होना, पेट का दर्द होना, ये ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और कुछ लोगों को अपनी जिनसी ज़िंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में ये भी देखा गया है कि इस दवा के साथ उनका वज़न बढ़ गया है। वज़न बढ़ने की वजह यह है कि ऐसे मरीज़ जो इस दवा का इस्तेमाल करते हैं उनको भूख की शिद्दत ज़्यादा होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है। ये भी एक दवा का साइड इफ़ेक्ट है कि इस दवा के खाने से भूख में इजाफ़ा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ के मुतालिक। इसकी डोज़ डॉक्टर ख़ुद ही एडजस्ट करता है। डिप्रेशन में ये 10 mg से स्टार्ट की जाती है, 20 mg तक ली जा सकती है और इसकी मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है, अप टू 50 भी किया जा सकता है। और इसी तरह CR कंटिन्यूस रिलीज़ जो होती है टैबलेट, यानी कि वो मैदे के अंदर आ जाती है और मुसलसल जिस्म खारिज होती रहती है और जिस्म खून के अंदर शामिल होती रहती है वो दवा। उसमें 12.5 से स्टार्ट किया जा सकता है और 25 mg तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन अहम बात बताने की है कि दवा का जो इंतखाब है कि कितनी डोजेज होनी चाहिए, इसमें डॉक्टर की जो हदायत है उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी कैफियत को देखते हुए, आपके वज़न को देखते हुए और आपके दूसरी अद्वियात के साथ इंटरेक्शंस को भी देखते हुए इस दवा की जो डोज़ है उसका तयन करता है कि कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए। डोज़ में तब्दीली, रद्दो-बदल अपने तौर पर नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस दवा के मुख्तलिफ अद्वियात के साथ इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें और एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात भी हो सकती हैं। ख्वाब आवर अद्वियात के साथ भी इसके इंटरेक्शंस हो सकते हैं और कुछ दिल की अद्वियात के साथ भी इसके इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी और डॉक्टर ने आपको कोई और दवा प्रेस्क्राइब की है तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करें कि आया इन दोनों अद्वियात के दरमियान कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।